नमस्कार, आप सभी दर्शकों का नारद न्यूज़ चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े हैं, जहाँ पर गुरुनाम चंदनी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। जी, नमस्कार। सर, आज की मीटिंग में क्या खास मुद्दे रहे आपके? देखिए, आज की मीटिंग जो थी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदों की मीटिंग थी और मकसद था कि जो आंदोलन चल रहा है आज देश में, वो आंदोलन अराजनीतिक आंदोलन है। उसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि राज तो राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं और वोट भी यही लोग लेते हैं, तो इनको अपना अलग से देश के अंदर एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उसके लिए एक जन संसद बुलानी चाहिए। जो फैसला लिया गया है, सभी राजनेता जो पार्टियों के नुमाइंदे थे उन्होंने मिलकर फैसला लिया है 23 और 24 तारीख को जन संसद बुलाने का। तो उसका मकसद है कि सभी राजनीतिक पार्टियां वो भी अपना मत देश के सामने रखें कि इन कानूनों के पक्ष में है या इन कानूनों के विरोध में है, वो भी सारे देश को बताएं। क्योंकि जीतने वाली पार्टी को अगर 35 वोट पड़ी है, तो जो लोग हारे हैं अगर वो 2 3 4 को मिला दें तो उनको भी 65 पड़ी हैं। तो जीतने वाले से ज़्यादा वोट है दूसरी तरफ, एक जनमत जो है वो दूसरी तरफ और उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक मकसद है कि देश के सामने एक बात जाए कि और जो सभी राजनीतिक पार्टियों उनको भी इस आंदोलन में एक अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, पूरे देश के सामने भी उनकी पोजीशन जाए। सर, इस जहाँ तक देश की बात करें, देश की जनता तक ये सच्चाई जाए, जो ग्राउंड या धरातल पर आकर आप लोगों से मिलता है या देखता है तो चीज़ें समझ आती है। लेकिन जो अगर लोग घर बैठे हैं, उनको जो चीज़ें दिखाई जाती है नेशनल मीडिया के थ्रू कि भाई ये लोग किसान ही नहीं है, इनको बाहर से फंडिंग हो रही है या फिर ये मज़े में रहते हैं, तो लोगों को एग्जैक्ट समझ ही नहीं आ रहा कि ये किसान आंदोलन किस तरह से कर रहे हैं, उसमें नुकसान क्या है, जबकि सरकार कहेगी फायदा है इसमें तो। बिल्कुल वही वही एक बात है कि जब राजनीतिक पार्टियां लगेंगी जब राजनीतिक पार्टियां अपना किसान संसद बुलाएंगे, तो वो बात सारे देश के सामने जाएगी, उस मीडिया को भी उठाना पड़ेगा। या इन पार्टियों का पूरे देश के अंदर है, दूसरे स्टेटों के अंदर भी सब राजनीतिक पार्टियों के दल है, संगठन है और वहाँ पे भी ये अपनी बात रखें, तो वो बात पूरे देश में जाएगी। और अब एक मंच से बात उठ रही है, फिर राजनीतिक मंच से भी ये बात उठेगी, विधानसभा में, संसद में, वहाँ भी सारे विरोध होंगे। तो फिर एक बात देश के सामने जो पूरी बात देश के सामने रखना है वो अच्छा मौका। आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब भी सत्ता पक्ष की तरफ से और मीडिया की तरफ यही दिखाया जा रहा था, ये जो कुछ भी करवा रहा है वो विपक्ष राजनीति पार्टी चल रही है। अब राजनीतिक भी इस मैदान में आ रहे हैं, तो इस बात को ये स्पष्ट करके नहीं दिखाएंगे कि वास्तव में ये राजनीतिक मुद्दा है, नहीं नहीं वो किसानों को लेकर ये नहीं नहीं वो एक पार्टी अगर करे फिर तो ये इल्ज़ाम आ सकता है कि एक पार्टी कर रही है, बाकी पार्टियां तो कर नहीं रही। हम तो ये कह रहे हैं कि देश की सारी पार्टियां मिलके अपना मत रखें कि उनका क्या मत है, वो पक्ष में है कि विरोध में है। वो एक पूरी बात सारे, छोटी पार्टी है चाहे स्टेट वाली पार्टी है चाहे सेंटर वाली पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो सारे मिलके एक जन संसद बुलाएं, उसमें अपने खुले विचार रखें और वो बात देश के सामने जाए। 53 दिन हो गए होंगे आप लोगों को आंदोलन जी करते हुए, जी और 10 विरोध की बातें भी आपकी खत्म हो जाती है, जी। तो ऐसा क्या रहता है कि सरकार आपकी बात मानने को तैयार नहीं, और जब किसान और सरकार जब बात करती है तो वो लाइव क्यों नहीं दिखा रही मीडिया को? देखिए, लाइव तो इसलिए नहीं दिखा रहे कि उनके पास कहने के लिए है कुछ नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहे। हमने तो कह लिया लाइव दिखाइए ना। और दूसरी बात ये है कि मानना वो इसलिए नहीं चाह रहे कि जिन लोगों से वो पैसे लेते हैं चुनावी चंदे के नाम पे, उन लोगों के लिए कानून बनाइए। खेती कानून नहीं है, ये ट्रेड कानून है। खेती कानून का नाम गलत रख रहे हैं, खेती कानून नहीं है, ट्रेड कानून है। और ट्रेड कानून जो है वो व्यापारी के लिए बनाया जाता है, व्यापार के लिए बनाया जाता है। तो व्यापार जो वो लोग हैं उन्हीं के लिए ये कानून बनाए गए और उनका इसमें सीधा सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो एग्रो बिजनेस है वो सारा उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों जाएगा। सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि वे सरकार तो हर तरह से अमेंडमेंट करने को तैयार है, इसमें संशोधन करने को तैयार है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर दिया इस चीज़ को, तो किसान अपने घर क्यों नहीं जा रहा? तो अगर स्टे कर दिया, कोई कमी होगी तो ही किया ना। अगर स्टे कर दिया तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब वो कानून पूरी तरह से बनाए ही गलत, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, वो बनाए ही ट्रेड के लिए गए, जो पहले बन रहे थे वो ठीक थे, तो सरकार को क्या जिद है
सरकार कानून बना किसके लिए ही रही है? लोगों के लिए। लोग उनको चाहते नहीं है। सरकार के ये चीज भी तो ना, जिस कानून को पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो इनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये राज्य के क्षेत्र में आता है, जहाँ तक हमें जानना है। नहीं, उसका नहीं, मैं मेरे को कन्फर्म नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, एग्रो बिजनेस स्टेट का विषय नहीं है। वही चीज ना कि केंद्र सरकार ने पारित किया है, जबकि राज्य सरकार नहीं, एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है। जो एग्रो बिजनेस है, एग्रो बिजनेस हो सकता है स्टेट, मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो केंद्र का विषय हो सकता है, क्योंकि ट्रेड तो कहीं से कहीं ले जाना है व्यापारी ने। अब तक कितने किसानों शहीद हो चुके हैं, ये तो कोई गिनती नहीं है, 100 क्रॉस कर गए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी किसकी जाएगी? किसी की जिम्मेदारी नहीं, मर गए। सरकार के नाम के तो कीड़े मकोड़े मर गए। सरकार भी हमें आदमियों में थोड़ा ही गिनती है। एक सरकार में मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और आज तक कितने त्योहार भी आके जाले, लेकिन किसानों का नाम अभी तक अपनी जबान पे नहीं लिया। मन तो आदमी का मैला होता है ना, आत्मा की बात तो करते नहीं है। आत्मा सच्ची होती है, मन मैला होता है। ये मन की बात करते हैं, इसलिए बात भी मैली करते हैं। अंदर कुछ और होता है, लोगों को दिखाने के लिए कुछ और करते हैं। अब 26 जनवरी को आपकी रैली का क्या रहेगा? ट्रैक्टर परेड होगी या नहीं होगी? जी, ट्रैक्टर परेड होगी, और अच्छा है सरकार जगह तय कर दे, जहाँ जैसे हम उनको कहें कि यहाँ से वहाँ तक ऐसे कर दें, उनको सुझाएं और वो उस बात को मान लें और वहाँ परेड करने दें तो ठीक है। अगर ना करने दें तो हो सकता है ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि आपको लगता है कि लाखों सरकार जीत पाएगी या अभी तक जो देखिए हालात लाखों लोग आएंगे। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो काबू करना मुश्किल हो जाएगा। वो देश सरकार के सामने भी दिक्कत है। हमारे न्यूज़ के साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर। मैं बबीता फोगाट, नमस्कार।